नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। देखते हैं सबसे पहले मानदेय के विषय में कहां से क्या क्या जानकारी आती है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देख करके जाना। जो जो हम बताएंगे उसको भी ध्यान से सीखना और समझना। साथ ही भाई बहनों आपसे ये भी कह दें, लाइक कर दिया करो वीडियो को, और यदि चैनल से जुड़े नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल को अपनी आल पर जरूर दबा लेना। यदि आप जुड़ जाओगे तो खबरें ऑटोमेटिक आपके पास पहुंचती रहेंगी। ये देख लीजिए एक मैसेज सबसे पहले हम आपको बता दें, ये है जमीर अहमद भाई का, यानी सायमा जी के यहाँ से, और उन्होंने अभी जो है 4:08 PM के टाइम पर फिर मैसेज किया है हमें। और उन्होंने यहाँ पर जो है सुबह तो किया था, उसमें साफ साफ यही कहा था कि भाई अगले हफ्ते तक मानदेय आ जाएगा। तो अगले हफ्ते तक उम्मीद है आ जाएगा, लेकिन आप लोग ये शायद ध्यान ना रहा हो हमें बताने के लिए। इसमें लिखा सुधांशु भाई, रात जो है हम बिजी थे, अभी बजट नहीं है, अभी मानदेय आने में अभी 1.5 हफ्ते लगेगा, यही बात हुई है। उम्मीद है अगले हफ्ते ही आ जाएगा। देखो 1.5 हफ्ते का मतलब है कि इसीलिए बहन ने कहा था कि 1.5 हफ्ते लगेगा। अभी इस वाले हफ्ते में खुद ही अभी आधा हफ्ता पड़ा, यानी आज तो बुधवार ही है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, अभी इसमें ही टाइम है। उसके बाद अगला हफ्ता है। मैंने कहा था अगले हफ्ते तक मानदेय आ जाएगा, ऐसी उम्मीद है। तो बजट नहीं है, बजट आने के लिए इतना टाइम पर्याप्त होता है 1.5 हफ्ते का, और 1.5 हफ्ते ही हमने सुबह भी आपको बताया थे कि अगले हफ्ते तक मानदेय आ जाएगा। और आप लोग उम्मीद बना के रखिए कि अगले हफ्ते तक बजट भी आ जाएगा और आपका मानदेय भी खातों में डाल दिया जाएगा। कुछ भाई बहन उत्तर प्रदेश में ये भी पूछ रहे हैं कि भाई 1 महीने का आएगा या 2 महीने का। तो देखो ये बात उन्होंने उनसे यानी निदेशालय से कहा नहीं गया 1 महीने का या 2 महीने का। देखो पैसा तो हमारा 2 महीने का ही बकाया है, वो तो आना चाहिए, तो ये पूरा आ जाना चाहिए तो अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करते हैं देखा जाएगा क्या आएगा, कितना आएगा। फिलहाल ये जिम्मेदारियां हैं, ये विभाग वाले खुद सोचे भाई कि हमें मानदेय भेजना है। जब कोई कहे बजट नहीं है तब आप वो बजट मंगाए, वही देखा ना। इस बार भी लापरवाही तो चल रही निदेशालय में, इसे लापरवाही ही कहेंगे कि निदेशालय में बजट नहीं है, यही बोला गया। हमेशा यही बोला जाता है बजट नहीं है। तो भाई जब बजट आपका खत्म हो जाता है तो आपको मंगवाना चाहिए। जब सायमा बहन या कोई अन्य बहन ऐसे कोई भी वहां फोन करे, कोई कहे कि पैसा क्यों नहीं आ रहा, फिर आपको बजट नहीं है, चलो मंगवाते हैं फिर भेजते हैं, ये कौन सी बात हुई। तो यही हम कहना चाहते हैं कि जो जिम्मेदारी जिसकी है उसको अपना अपना निभाए। तो बार बार ना बहनों को बार बार निदेशालय फोन करना पड़े किसी को कि मानदेय कब आएगा, क्या है, बोलो आपकी बजट नहीं है। तो ये मैटर है, इनके ऊपर कुछ सोचना चाहिए सभी लोगों को मिलकर के। और इस तरह से जो भ्रष्टाचारी चल रही है यानी लापरवाही चल रही है, इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाला जाए। अब देख लीजिए एक अगली खबर हम आपको बता दें, ये बिहार से मैसेज है। नमस्ते सुधांशु भैया, मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से हूं, न्यू सेविका 2019 से। तो ये देख लीजिए नई सेविका हैं, 2019 में इनका जो भी पोस्टिंग हुआ होगा। तो इन बहन का कहना है चेक करने पर नो रिकॉर्ड इनका फाउंड बता रहा है। तो देखिए पहली बात तो आप गलत चेक कर रही हैं। जैसे मैंने यही देख लिया, आप लोगों का ये एरर दिखाई दे रहा है, जैसा कि देख सकते हो। हम आपको और अच्छे से दिखा दें, बहन जब अपना भरती हैं नीचे ये नो रिकॉर्ड फाउंड दिखता है, और ऊपर ये जो है इनका ये लिख करके आता है वर्ड जो है यहाँ पर डज नॉट मैच, ट्राई अगेन। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो दोबारा ट्राई करने के लिए बोल रहा है। इनके जो वर्ड होंगे वो कहीं ना कहीं गलत भर रही, या तो अकाउंट नंबर या कुछ और, या फिर कैप्चा, कुछ ना कुछ कहीं पर तो गलत हो रहा है। तो क्या गलत हो रहा है ये सोचना है। हो सकता है आप ये जो भर रही हैं बैंक, इसमें आपने मान लिया लिख दिया पूरा पंजाब नेशनल बैंक, लेकिन आप जब लिखती हैं उसके बाद खुद ही ऑटोमेटिक सभी बैंकों के नाम आ जाते हैं। उसमें आपको अपनी सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट का मतलब उसी को चुनना है। तो कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, इसीलिए इसमें लिखा है वर्ड डज नॉट मैच, प्लीज ट्राई अगेन। तो इसलिए ये हो रहा है। और मैंने कहा है नहीं हो रहा है तो मत परेशान हो भाई। मैंने कहा है ना पिछली बार, कई आपको प्रूफ भी दिखाए हैं बहनों के भेजे हुए, उसमें कभी 3 का, कभी 7 का, कभी 10 का, कभी 12 का, कभी 16 का, ऐसे मतलब जिसका जितने महीने का पैसा बकाया था, मेरे कहने का मतलब है नई सेविका बहनों का, वो सब उनके खातों में अंडर प्रोसेसिंग में लगा हुआ है। अब नई सेविका बहनें हैं तो मुट्ठी भरी होंगी तो कुछ ही तो मैसेज दिखा पाएंगे, लेकिन तब भी मैंने, मुझे याद है कम से कम 8-10 तो मैसेज दिखाए ही थे बहनों के, सबका पैसा अंडर प्रोसेसिंग में है, अभी क्लियर नहीं हुआ है। जब उनका क्लियर हो जाएगा तो यदि आपका भी लगा होगा तो हम बताएंगे ना यहाँ पर कि क्लियर हो गया है, तो आपका भी अपना फिर जा करके देख लेना आ गया कि नहीं आ गया, तब आपको यहां से देखने की जरूरत ही नहीं होगी। तो इसके लिए आप लोग परेशान मत होइए। अब देखिए एक और ये रहा, सितंबर का जो है यहाँ पर 10,000 रुपया आया है भैया 16/10/2020 को। ये हमारी एक बहन है 16
अक्टूबर को कह रही हैं कि जो है सितंबर महीने का पैसा आया है। मध्य प्रदेश से हमारी बहन है और मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों आपका 16 तारीख को इन बहन के अनुसार इनका पैसा आया है। जिले का नाम इन्होंने नहीं भेजा, अगर भेज देती बहन तो अच्छा रहता, ताकि पता चलता किस जिले में आया, क्योंकि रीजन यही है ना, राज्य का बता दो फला राज्य में आया है, लेकिन पूरे राज्य में आता नहीं है। किसी किसी जिलों में, वो भी किसी जिले की किसी परियोजना में ही आता है, काफी जगह आता ही नहीं है। तो समस्याएं ऐसी हैं। तो अगली बार बहन जो भी लोग कोई भी भेजे तो पूरी जानकारी भेजे। आप बताना चाहेंगे, देखो आपने ये तो देख लिया, ज्यादातर आप उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश से कभी कभी ये सब चीजें देख लेते हो, क्योंकि यहां से भाई बहन ज्यादा जुड़े हैं और लगाव है, वो सब अपनी जानकारियों को भेजते रहते हैं। बाकी जैसे और राज्य जैसे राजस्थान, कभी कभी खबरें आती हैं, यानी वहां से जो आपके भाई हैं वो शायद क्या नाम है, छोटेलाल बुनकर जी, तो उनके द्वारा जब भी कोई बड़ा काम होता है, जैसे सरकार नियमितीकरण कर रही है, कुछ अन्य तरह का उनके द्वारा कोई प्रदर्शन कार्यक्रम, तो वो हमें भेज देते हैं। बाकी राजस्थान से भाई बहनों के द्वारा मुझे लेटर नहीं भेजे जाते हैं, जबकि यदि कोई भेजेगा तभी हम आप लोगों को दिखा पाएंगे और ये मैटर है। तो इसीलिए चाहते कि आप सब अपने अपने वहां से खबरों को भेजना शुरू करिए। जो भी गतिविधियां कार्यक्रम है इनको थोड़ा थोड़ा कम करिए, लेकिन जो जरूरी चीजें होती है उनको भेजना व्हाट्सएप से शुरू करिए। अब ये देख लीजिए, अगला मैसेज आया है, बढ़िया सवाल है, आप लोग देख लीजिए। सुधांशु भैया जो यहाँ लिखा है, भैया नमस्ते, मैं उत्तर प्रदेश कुशीनगर जिले से बोल रही हूँ। आंगनबाड़ी जो बीएलओ का काम कर रही है उसका क्या होगा, बिहार का ही हाल होगा क्या, इसका भी कुछ पता करिए। आपने देखा बिहार में जो बीएलओ वगैरह बहनें बनी हैं, आंगनबाड़ी बहनें बीएलओ हैं या ऐसे ही चुनाव ड्यूटी में लगा दी गई प्रशिक्षण दे करके कि जो भी लोग आएंगे उनका थर्मल स्क्रीनिंग करिए, यानी चेक करिए टेम्परेचर वगैरह, और ये सब काम में लग गई हैं। तो उनके लिए जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो राशि जारी हुई है, जो लेटर एक जारी हुआ है जिसमें हर किसी के लिए पैसे लिखे हुए, यानी राशि लिखी हुई है उस ड्यूटी के लिए, लेकिन उसमें आंगनबाड़ी बहनों का नाम नहीं है। आशा बहनों का है, एएनएम बहनों का है, लेकिन आंगनबाड़ी बहन का नाम नहीं है। तो वही भेदभाव बहन कह रही कहीं उत्तर प्रदेश में भी तो जो है होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। तो बहन इसीलिए हम कह रहे हैं इंतजार करो, बस इंतजार ही एक चीज है, आदेश आएगा तब हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में भी कैसा क्या मामला चल रहा है। उम्मीद करिए ठीक ही हो तो अच्छा रहेगा। बिहार में भी बहनों को विरोध कर देना चाहिए, यदि कोई हमें मेहनत का पैसा ना मिले, वहीं पर हमारे साथ ही काम कर रही बहनों को और सबको मिले और हमें ना मिले, तो ये दिक्कत है। अभी तक कोरोना ड्यूटी चलो फर्ज निभाते हुए हम लोग ने पूरा कर दिया कि चलो मेडिकल इमरजेंसी है, नहीं पैसा दे रहे हैं, तब भी हम लोगों ने काम किया, चलो किसी के हम काम आ गए, मेरी वजह से शायद कोई संक्रमित होने से बच गया। तो ये सोच लेकर के मान लो बहनों ने कर दिया, उसका उपकार भले ही ये विभाग ना दे, लेकिन ऊपर वाला कहीं ना कहीं से दे ही देगा। मान लो हमें नहीं देगा, हमारे बच्चों के ऊपर देगा। तो चीजें ये हैं, लेकिन यहां पर हर बार ऐसा हो तो ये गलत है। चुनाव ड्यूटी है तो पैसा तो कम से कम दीजिए, पेट कैसे पलेगा। तो ये चीजें इनको समझिए। और एक ये मैटर आया है मध्य प्रदेश से है, रीवा से, रीवा जनपद मध्य प्रदेश का। यहां पर बहनों ने अपना ज्ञापन वगैरह सौंपा है, ये आप देख लीजिए। ये है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन सीटू की तरफ से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। यहां पर साफ शब्दों में हम आपको बता दें, संगठन ने इसलिए दिया है ये लेटर क्योंकि यहां पर वजन में जो है बच्चे हैं, वजन के बच्चों को जो है यहाँ पर कम वजन वाले, उनको एनआरसी में भर्ती कराने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दोषी बताकर मानदेय काटने की कार्रवाई रोकी जाए, ऐसा वहां पर हो रहा है। बहनें कह रही हैं हमारे वहां पर कोई भी कम वजन वाला बच्चा ही नहीं है, हम सुपरवाइजर को बुला करके वजन करवाए हैं और कह रहे हैं फिर आकर के आप कर लो, आकर के हमारे सामने कर लो। जब बच्चा नहीं है कम वजन का, यानी अति कुपोषित या कुपोषित, तो हम कैसे दे दें कुपोषित बच्चों की श्रेणी में और उनको एनआरसी भेज दे। भाई अच्छा खासा इंसान ठीक है तो हम जबरदस्ती उसको थोड़ी एनआरसी भेज देंगे, लेकिन इसके लिए वहां पर विभाग के अधिकारी दबाव बना रहे हैं कि आप भर्ती कराइए। भाई किसको भर्ती करा दे। तो ये चीजें हैं, इससे मानसिक तनाव मिल रहा है। एमपीआर भरने की अनिवार्यता को लेकर के मोबाइल ऐप से करने के लिए भी जो भी काम है उनको भी बताया जा रहा है, आदेश को वापस लिया जाए, एंड्रॉयड मोबाइल जो है ना दे दिया जाए, ऐसे सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है सब। और ये सब इसमें आप देख लीजिए। बाकी इसमें लिखा है 1 माह से स्थान पर 1 सप्ताह तक रेडी टू ईट वगैरह दिया जाए, ऐसे सब इसमें लिखा हुआ है। तो फिलहाल के लिए भवन किराया 750 रुपये प्रतिमाह देने के आदेश होने के बावजूद भी 300 रुपया ही दिया जाता है। यहाँ पर भी भेदभाव होता है, मतलब भवन किराया 750 प्रस्तावित है जिन भवनों के लिए, उससे भी 300 रुपया ही दिया जाता है, बाकी का शायद दबा लेते हैं। और कई मैसेज तो ऐसे आते हैं बहनों के, उनका कहना होता भाई 2010 से पैसा नहीं मिला, 2007 से पैसा नहीं मिला भवन का, सीडीपीओ से कहते हैं तो सुनते नहीं, सुपरवाइजर से कहते हैं तो सुनते नहीं है, डीपीओ से कहते हैं तो सुनते नहीं है। आखिर कहें किससे? जिसके भवन में हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो हमें मकान मालिक
मालिक बहुत तंग करता है। बिल्कुल करेगा भाई, 10-10 साल से वहां डेरा जमा हुआ उसके घर में, ना हटा सकता है ना कुछ कर सकता। 10-10 साल के चला है, उसे भी तो उम्मीद है कि हमने पैसों के लिए किया था और हमें पैसे ही नहीं मिल रहे, तो वो भी परेशान, आप भी परेशान, हर कोई परेशान। मौज कौन मार रहा है? बीच के अधिकारी। पता नहीं वो पैसा 10-10 सालों का कहां, बजट कैसे निकला होगा, कहां गया होगा। तो ये चीजें हैं। इस संबंध में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सब इन शोषण के खिलाफ लड़ो भाई। अकेले नहीं लड़ोगे तो कुछ नहीं होगा, अकेले अकेले लड़ोगे तब भी कुछ नहीं होगा। तो आप बहन जिनकी भी समस्याएं हैं बड़ी, हम हर बार कहते हैं कि आप लोग किसी अपने विभाग के अधिकारी के पास मत जाओ, अपनी इसी समस्या को लेकर के डीएम के पास जाओ और बोलो हमारी ये मानसिक समस्या है और यदि इनका निजात नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, हमें खुद नहीं पता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में हैं इस समय, हमें बहुत तकलीफें होती हैं। तो ये सब समस्याएं को लेकर के आप जाओ, डरना डराना नहीं है। डीएम होंगे वो उन लोगों के लिए डीएम होंगे जो लोग जो है गलत कर रहे होंगे। यदि हम गलत नहीं है तो हमारे लिए वो डीएम नहीं है, हमारे लिए वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हमारी समस्याएं सुननी है। हमारे लिए वो गद्दी पर बैठे हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है। एक पद पर बैठे हैं ऐसे जिस पद के लिए लोग कड़ी मेहनत करते हैं देश की सेवा के लिए, तो वो सेवा के लिए बैठे हुए हैं, वो सेवा करेंगे। आपको उनके पास जाना होगा, अपनी समस्याओं को अपने तरीके से बताना होगा ताकि आपके दुख दर्दों को वो सुने। लेकिन आपके विभाग के अधिकारी नहीं सुनेंगे, आप डीएम के पास जाइए, यानी जिलाधिकारी के पास जाइए, लिखित में दीजिए और सबूतों के साथ में दीजिए, अच्छा रहेगा। ये देख लीजिए ऐसे सब भाई बहन है, तरह तरह से समस्याएं, ये बहनें सड़कों पर निकली हैं प्रदर्शन के लिए। कोरोना संक्रमण काल में भी ये इनका देख लीजिए कितना शोषण ही शोषण हो रहा है, और ऐसे उत्तर प्रदेश में भी, ऐसे बिहार में भी, राजस्थान में, यानी पूरे देश में ऐसे ही फैला हुआ है हर बहन का शोषण। अब आंगनबाड़ी बहनें, इन्होंने एक ने बहन ने कहा मिशन शक्ति को लेकर के जो नंबर आए हैं ना शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, एक आंगनबाड़ी बहन ने उसी नंबर पर कॉल किया और बताया कि मेरी ये समस्याएं, मेरा विभाग ही शोषण कर रहा है और मेरा मानदेय समय पर नहीं आता है, मेरे सामने ये सब समस्याएं। तो उधर से रिप्लाई क्या आया पता है? उधर से बोले ये नंबर इसलिए नहीं है, ये समस्याएं सुनने के लिए नहीं है। अब बताओ फिर किस समस्याएं सुनने के लिए? आप कहते हो महिलाओं के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ इससे आवाज उठाई जाएगी, मजबूती मिलेगी। कैसे मिलेगी? जो इस कार्यक्रम को बढ़ा रहे हैं उनके साथ शोषण विभाग कर रहा है, अधिकारी करे, नेता करे, उनका आप निराकरण नहीं करा सकते। तो कैसा आपका मिशन शक्ति? सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है। तो ये देख लीजिए। बाकी ये बहनें बेचारी सड़कों पर हैं, आज भी सड़कों पर निकली है, हो सकता है इनकी समस्याएं सुनी ना जाए, कल भी ये फिर सड़कों पर निकल के आए। ऐसे ये देख लीजिए, इसमें लिखा है जिन केंद्रों में कुपोषित बच्चे नहीं हैं उन्हें एनआरसी में भर्ती कराने के लिए जबरदस्ती 7 दिन का जो है समय जो है यहाँ पर मानदेय काटने के लिए बता रहे हैं, कह रहे हैं। ऐसे में कहां से बच्चे लाएं? कुपोषित सरपंच का लिखित में प्रमाणीकरण भी दे चुके हैं, सामने वजन भी कर चुके हैं, सुपरवाइजर के सामने ही वजन बच्चों का हो चुका है। इसके बावजूद भी बोल रहे हैं कि कुपोषित बच्चे एनआरसी में भर्ती कराओ। बिल्कुल मत कराओ। देखो यदि आपके वहां कोई कुपोषित बच्चा नहीं है तो आप अपनी डिमांड पर टिके रहिए, जब है ही नहीं तो कहां से भर्ती कराएं? आप ज्यादा दिक्कत हो तो इसी मैटर को जितना दबाव बनाए रिकॉर्डिंग करो, उसके बाद डीएम के पास चली जाओ, सीधा चली जाओ, कहीं पर भी मत रुको और कह दो कि ये सब हो रहा है, हमें बहुत मानसिक तनाव मिल रहा है, हम क्या करें? हमारे यहाँ जब बच्चे नहीं है कुपोषित वाले, हम किसको भर्ती करा दे उठा करके? तो बहुत समस्या है। तो अपनी समस्याओं के लिए घर से निकलना सीखिए, घर में पैर जमा करके मत बैठिए। जब आप बाहर निकलोगे तभी तो दुनियादारी का पता चलेगा, कैसे क्या काम हमें करवाने, कैसे क्या करना होता। जितना हम डरेंगे उतने ही लोग उसका फायदा उठाएंगे। अब देख लीजिए ये एक और लेटर है सिरमौर वगैरह से, ये भी रीवा मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहां से भी है। कुछ लोग कहते हैं मध्य प्रदेश से खबरें नहीं, तो आज देख लो भाई मध्य प्रदेश से आई। मैं कहता रहता हूं जब जहां से आए तब देख लिया करो कहां से क्या आ रहा है। इसमें देखो एनआरसी में बच्चे जो है भर्ती कराने के लिए आदेश 13 अक्टूबर को निकला है और इसी पर बहुत ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है, जबरदस्ती की जा रही कि बच्चों को लेकर के आओ, भर्ती कराओ, जबकि ये सब चीजें हैं। जब है नहीं बच्चा कोई भर्ती कराने वाला, अच्छी बात है कोई कुपोषित नहीं है, लेकिन फिर भी अपना खाना पूर्ति कालम ना खाली रह जाए तो ऊपर से और ऊपर के अधिकारी उनको डांट, इसलिए जबरदस्ती बच्चे भर्ती कराने के लिए कह रहे हैं। अब देखिए आंगनबाड़ी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शैलेश दीक्षित आंगनबाड़ी तिगाई कानपुर देहात से बहन है, इन्होंने भी अपना एक फोटो वगैरह भेजा हुआ, आज शायद आंगनबाड़ी दिवस वगैरह था, तो अच्छी बात है। आगे देखिए अगला मैसेज ये है, मैं बिहार के गया जिले के जो है अधिकारी परियोजना से बोल रही हूं। निदेशालय के आदेश अनुसार इस माह में पोषाहार तो चालू किया गया है, मगर 288 सेंटरों में सिर्फ 98 केंद्र पर उपलब्ध कराई गई है, बाकी केंद्रों के लिए आवंटन ही नहीं है। तो ये भी एक सच्चाई है बिहार से। देख लीजिए एक तरफ सरकारें ढिंडोरा पीटती हैं, इतने को ये बांटेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, कुछ कुछ जगह मिलता है, कुछ जगह मिलता ही नहीं है। ऐसे मानदेय है, ऐसे पोषाहार, THR है, सब ऐसे ही सब चल रहा है, ऐसे ही योजनाएं चल रही हैं। कि मैं अपने बेटे और बेटी में किसी प्रकार का
भेदभाव नहीं करूंगी। भेदभाव नहीं करूंगी। मैं अपने बच्चों को बचपन से ही जीवन के नैतिक मूल्य सिखाऊंगी और उन्हें सही और गलत का भेदभाव बताऊंगी। जिस प्रकार मैं अपनी बेटी को स्वयं की सुरक्षा के लिए ध्यान रखने को कहती हूँ, उसी प्रकार मैं अपने बेटे को भी अनुशासन में रखते हुए उसकी दैनिक गतिविधियों का पूरा ध्यान रखूंगी। जय हिंद। जय हिंद।